ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट क्लास का थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कैपेसिटर के एनर्जी के बारे में देखा था कि एनर्जी कितना स्टोर होता है उसमें, ठीक है। उसके तीन फॉर्मूलेज देखे थे हम लोगों ने। तो तीन फॉर्मूला था, एक हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c और तीसरा क्यू वी बाई 2। प्लस लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि बैटरी जितना वर्क डन करता है, राइट, बैटरी का वर्क डन, बैटरी के थ्रू वर्क डन कितना होता है, क्यूवी। बट जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में वो स्टोर होता है आपका उसका हाफ, यानी कि क्यूवी बाई 2। तो हाफ एनर्जी कहां जाता था, तो हाफ एनर्जी आपका चला जाता था आपका हीट के फॉर्म में, वो वेस्ट हो जाता था, ठीक है। आज हम लोगों को देखना है कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है कैपेसिटर की, ठीक है, और फोर्स कितना लगता है उसके प्लेट्स पे। तो आज का टॉपिक जो है हम लोगों का एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर है तो एनर्जी डेंसिटी आपको मालूम ऑलरेडी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, जैसे डेंसिटी लेते हैं तो हम लोगों ने एक बार सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा वहां पे कि हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored in the capacitor, stored in the capacitor is known as एनर्जी डेंसिटी, राइट, एनर्जी डेंसिटी। यानी कि आपको क्या करना है, एनर्जी को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से, राइट। तो वो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी मान लो मैं क्या लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी यानी कि यू था एनर्जी, याद कीजिए यू कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। यू था आपका हाफ सी वी स्क्वायर, में ये फॉर्मूला लेकर के चल रहा हूँ ना। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैपेसिटर का आपको मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो याद करो कि प्लेट का जो एरिया लेते थे वो ए लेते थे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी होता था। तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू डी, राइट। अब u बाई वी जो होगा वो u बाई वी क्या होगा, u बाई वी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, राइट। ये क्या है आपका, दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब u को v से डिवाइड करना है अपने को, तो u बाई वी लिख लो, u बाई वी इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। नाउ सी की जो वैल्यू थी, याद करो सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मैं उस वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, और v का तो v स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, और ऊपर वाला का जो d आएगा वो नीचे d से मिल जाएगा और d क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, राइट। ये a और a जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा बाबू, देखो तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाई 2, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 और क्या, v बाई डी का होल स्क्वायर, v अपॉन डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब v अपॉन डी याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड
जो होता था वो माइनस dv बाई dr होता था, याद कीजिए, बताया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे dr की जगह पे d है और dv की जगह पे v है, तो इस v बाई d को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे e लिख देंगे, ठीक है। तो फाइनल जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। क्यों ई लिख दिया भाई, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ई की जो वैल्यू होती है, ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, v बाई डी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास v बाई डी, ये हो गया क्या, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो ये हम लोगों को याद रखना है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है, बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट? सिर्फ 3 लोगों को डाउट नहीं है, बाकी लोगों को डाउट है क्या? 20-21 लोग क्लास में है। चलिए ठीक है, अब इसका एक और फॉर्म देखते हैं, ठीक है। अच्छा आप याद करो जरा सा, मान लो यहां हमारे पास ये कैपेसिटर था, ठीक है। इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे चार्ज था Q और इस प्लेट पे चार्ज था माइनस Q। तो आप बोल सकते हो कि इसमें यहाँ पे जो डेंसिटी था वो सिग्मा था और यहाँ पे डेंसिटी था वो माइनस सिग्मा था, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप बताओगे, आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करो, फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। क्वेश्चन है कि दो प्लेट्स के बीच जो चार्ज है, एक सिग्मा से एक माइनस सिग्मा से, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ एक का जवाब, बाकी लोग सो रहे हैं। हम्म 3 लोग, और बाकी लोगों को मालूम नहीं, या बाकी लोग कॉपी कर दीजिए, ना लायक सब, याद तो रहता नहीं है कुछ। चलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, दो प्लेट्स के बीच अगर रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी उसको मैं इस पे पुट कर दे रहा हूँ, वैल्यू इसको पुट कर रहा हूँ। ई की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर यानी कि सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब देखो ये एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर है और दूसरा ये पावर कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आपके पास आएगा एक और फॉर्मूला, वो आएगा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको दोनों ही फॉर्मूला याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका बहुत बार जी मेंस और नीट में सेकंड वाला फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है। तो बाकी लोग एक ही फॉर्मूला बताएंगे, मैं दोनों ही फॉर्मूला बताता हूँ ताकि आपका ये काम हो जाए यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर।
फोर्स एंड प्रेशर acting on plates of capacitor। ठीक है, ये ओनली फॉर कंपटीशन है, आपको एनसीईआरटी वगैरह में टॉपिक ये नहीं मिलेगा। ठीक है, या हो सकता है साइड बुक में भी ना मिले। देखो, मान लो हम लोगों के पास कोई प्लेट्स यहाँ पे ऐसा कैपेसिटर ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो सोचो इस पे जो है वो क्या प्लस का चार्ज है, इस पे जो है किस कैसा प्लस क्यू का चार्ज रहेगा, और जो डेंसिटी रहेगी वो प्लस सिग्मा की रहेगी। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू का चार्ज, और इस पे जो चार्ज है वो डेंसिटी जो है वो माइनस सिग्मा। अब बताओ ये प्लस क्यू का चार्ज ये माइनस क्यू के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? दो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब फाइनली चार्ज हो जाएगा तो ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, और अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ इसके प्लेट्स पे फोर्स लगेंगे। पहले ये बताओ आप लोग को ये समझ आ रहा है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा प्लेट्स पे जो चार्जेस है? और जब प्लस क्यू और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, राइट? कि ये फोर्स इस पे लगाएगा, इसके प्लेट पे ये फोर्स लगाएगा एफ। ठीक है, तो हमारा काम इसी एफ को निकालने का है। ठीक है, ये फोर्स जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो ये जो फोर्स निकालेंगे उसके बाद हम लोग प्रेशर का सोचेंगे। तो देखो, सबसे पहले काम मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी आपने देखा, एनर्जी डेंसिटी क्या देखा बाबू? U बाई वी। ठीक है, U बाई वी। अब याद करो ये एनर्जी जो हमने ये U बाई वी कैन बी रिटन एज वर्क डन बाई वी। क्यों वर्क डन बाई वी भाई? वर्क डन बाई वी क्यों वर्क डन? क्योंकि एनर्जी याद करो जितना हमने वर्क डन किया था वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तो ये एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बताइए। चलिए ठीक है, अब सोचिए इस दोनों कैपेसिटर के इस दोनों प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर के इस दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था? d था। तो आप वर्क डन को एक चीज और लिखते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद करो F इंटू डी होता था, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को क्या लिखते थे एरिया इंटू डी। अभी बताया था क्या, एरिया को डिस्टेंस से उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम देगा। तो ये डी डी फिर से क्या हो जाएगा देखो तो, दिस डी और डी विल बी कैंसल आउट। ठीक है, तो बचा क्या? यहाँ पे बच गया फोर्स बाई एरिया। ठीक है, यानी आपको क्या समझ में आया? और फोर्स बाई एरिया क्या होता है बताओ? फोर्स बाई एरिया क्या होता है? क्या यही प्रेशर नहीं होता क्या? फोर्स बाई एरिया इज प्रेशर, राइट? तो क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि बोलेगा फाइंड आउट द प्रेशर, फाइंड आउट द फोर्स। तो अरे वो प्रेशर और फोर्स कुछ नहीं है, वो क्या है आपका? वो एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेशर बोलो या फोर्स पर यूनिट एरिया बोलो, वही आपका एनर्जी डेंसिटी है, प्रेशर। और तो प्रेशर कितना हो जाएगा बाबू? प्रेशर का भी आप फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, पी के दो फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अभी दो फॉर्मूला बताया, एक बताया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और दूसरा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ही याद रखना है, यही क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और दूसरा क्या सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर भी आपका एनर्जी डेंसिटी के बराबर लगेगा, राइट? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो अब आते हैं फोर्स पे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया निकल गया, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? बस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ फोर्स पूछा
अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स पूछ दिया तो सिर्फ फोर्स पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या ए, ये नहीं लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें, क्लियर हो गया? बताइए। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कैपेसिटर का दो चीजें फिर और देख ली कि एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, प्रेशर कितना होता है और फोर्स कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर का जो बोर्ड लेवल का टॉपिक्स था वो खत्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है बोर्ड लेवल का टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में मंडे को मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, या फिर मैं कोशिश करता हूँ आज, वैसे आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू है, चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्लास शायद एक ही हो पाएगा आज। ठीक है, मैं मंडे को देखता हूँ, मंडे को फिर हम लोग खत्म कर लेंगे। और अभी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है वो हम लोग को पढ़ना है कोरोना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। अब ये जो कोरोना चल रहा है वो कोरोना नहीं है टॉपिक, ये कोरोना डिस्चार्ज टॉपिक ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले अभी आप मान लो कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, अभी हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पे कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपका क्या है, आर है, स्मॉल आर। इसके सरफेस पे पूरा आपका चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये पूरे में ही चार्ज है, मैं बस थोड़ा सा बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। ये चार्ज पूरे इसके सरफेस पे पूरा पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। ठीक है, और क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप याद करो कि सिग्मा क्या लिखते थे आप, सिग्मा लिखते थे क्या, क्यू बाई ए, यही ना लिखते थे। अब सिग्मा अगर हम लोग क्या होगा कि क्यू बाई ए है तो क्यू बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये चीज समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है सबको? सो बताओ कहां से आया ये चीज, आपको याद होगा। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, ये आर को, ये जो रेडियस है, ये रेडियस अगर मैं छोटा करता जाऊं, ठीक है, सपोज ये रेडियस अगर छोटा होता जाएगा तो क्या ये रेडियस छोटा होगा तो सिग्मा बढ़ता नहीं जाएगा? रेडियस अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इस रेडियस को हम लोग छोटा कर रहे हैं, ये आर, ये छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे ये छोटा होगा तो ये सिग्मा क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, राइट। और बिकॉज ये कंडक्टर है तो हम लोग इसके बाद इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचेंगे। चलो ये चीज सबको क्लियर है कि रेडियस कम होगा तो सिग्मा आपका कम होगा। अब सोचो तो मैं अगर कोई ऐसा पॉइंटेड एंड्स बना रहा हूं, ये पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, ये ऐसा पॉइंटेड एंड्स बन रहा है। अभी बताओ तो इसके टिप का रेडियस क्या बहुत ज्यादा छोटा होगा? यहाँ पे टिप, मैं सिर्फ टिप की बात कर रहा हूँ, ये टिप जो है ऊपर वाला, देखो ये सबसे ऊपर वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो टिप है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना कि बहुत छोटा स्फीयर है। देखो इतना छोटा स्फीयर है, ये इतना छोटा छोटा स्फीयर कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग? बताओ। तो वो टिप का, और जो टिप होगा, ये टिप का रेडियस क्या होगा, बहुत कम, और टिप का रेडियस बहुत कम होगा तो वहां पे जो सिग्मा होगा वो क्या हो जाएगा, वेरी हाई। इफ रेडियस इज वेरी लेस, सिग्मा बिकम्स वेरी हाई। ठीक है,
नाउ देखो यहाँ पे आप, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि इफ r is very less then sigma is very high, then sigma is very high, ठीक है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो आपको मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद करो। सिग्मा कंडक्टर के लिए बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर्स के लिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो फॉर वेरी हाई वैल्यू of sigma electric field becomes very high, very high, very high आपका कौन सा वैल्यू के लिए, यहाँ पे सिग्मा के लिए। अब मैंने आपको थोड़े दिन पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था, याद करो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कोई बताएंगे कितना होता था? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता था, याद करो। उसमें एक आपको दिखाया भी था, समझाया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी को याद है? किसी को नहीं याद? नहीं, वो आपका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ज्योति, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। और 81 जो आपने बताया वो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चलो, एक गौरव ने सही बताया है, खुद से बताया गौरव या फिर क्या कहते हैं गूगल कर लिए? अरे गूगल भी कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। Sir, 3 into 10 to the power 6 V per meter. ठीक है, ठीक है। राहुल कुमार 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वेरी हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स higher than dielectric strength of air, that is कितना, 3 into 10 to the power 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। स्क्रीन पे मत लिखिए आप लोग, 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। तो अब जैसे ही इसका, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हायर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, दैट इज 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, देन एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, देन ब्रेकडाउन of air, then breakdown of air occurs, breakdown of air occurs, and air starts behaving like a conductor, air starts behaving like a conductor, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो, जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हाई होगा तो एयर, यूजुअली एयर जो होता है वो आपका, मतलब एयर आपका इंसुलेटर है, ठीक है।
मगर जैसे ही आप किसी का सिग्मा को क्या करना है, हाई करना है, तो सिग्मा हाई करने के लिए क्या करोगे, रेडियस को कम कर दो, तो रेडियस कम करोगे सिग्मा हाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट से ऊपर पहुंचेगी तो एयर तब तक रोक के रखा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा तो एयर रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एयर खुद जो होगा वो क्या होगा, आपका कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, एट दिस इंस्टेंट चार्ज फ्लोज इन द एयर, चार्ज flows in the air, electric wind is set up, and this whole phenomenon is known as corona discharge. Phenomenon is known as corona discharge. ठीक है, देखो फिर से समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को फिर समझिएगा। ठीक है, देखो यहां हमारे पास क्या था कि ये आपके पास ये कंडक्टर्स है, ये पॉइंटेड कंडक्टर्स है, तो पॉइंटेड कंडक्टर्स में आप क्या करोगे ना, रेडियस इसका देखो, रेडियस बहुत कम होता है, तो रेडियस कम होता है, तो रेडियस कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा वेरी हाई हो जाएगा, इसके टिप पे, ये जो टिप है यहाँ पे सिग्मा वेरी हाई होगा, तो जैसे ही सिग्मा यहाँ पे हाई होगा तो सिग्मा के हाई होने पे क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इसको हमने किसी तरह पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, बोले पॉजिटिव चार्ज कैसे करोगे, तो यहाँ नीचे बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से इसका इस टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि रेडियस छोटा है, रेडियस छोटा तो सिग्मा हाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, और जैसे ही ये हाई होगा तो क्या होने लगेगा, यहाँ से प्लस चार्ज हवा में जाने लगेगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज क्या होगा, हवा में पहुंचेगा, और प्लस चार्ज जब हवा में पहुंचेगा और ये हवा आपका चलेगा, तो इस हवा को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक विंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक विंड। और इसी टाइप के जब ये पॉजिटिव चार्ज निकल के हवा में बहने लगता है तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, क्या सबको क्लियर है ये अभी? बताओ। कोरोना डिस्चार्ज वाला मैं एक बार दिखा चुका हूं आपको, मैं ऑलरेडी एक बार आपको दिखा चुका हूं, लेकिन मैं स्टिल, चलो एक बार और फिर से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, एक बार क्या है ना कि हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट होल्ड करना, मैं जॉन ट्रा वोल्टेज का मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आदमी को चार्ज करने के लिए चार्ज होता था वो, और फाइनली आपका जो होता था वो आपका निकल जाता था चार्ज, फाइन जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाता था। चलो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से हम लोग देखेंगे वही चीज को, दिखा चुका हूँ ऑलरेडी बट स्टिल। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मेन एंड डोर वाला वही। यस सर। सबको दिख रहा है स्क्रीन क्लियरली? चलो ओके, देखो अभी ये जो आदमी है ना ये चार्ज नहीं है, राइट, ये आदमी जो है वो चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आदमी चार्ज नहीं है, तो ये अभी आदमी जो है ना वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो मैं इसको चार्ज कर रहा हूं, ये अभी भी आदमी जो है वो इंसुलेटर है,
आदमी जो है वो इंसुलेटर है। आदमी मतलब आदमी के अंदर जो है ना वो आपका चार्ज इसके जा रहा है, और यहाँ पे जो हवा है, ये चीज देखो मैं हवा बता रहा हूँ, यहाँ की चीज है ये, इस दोनों के बीच का हवा देखो, यहाँ पे जो हवा है जहाँ पे रेड लाइट चल रहा है इस दोनों पे, ये क्या है देखो, ये कंडक्टर है, और यहाँ पे जो हवा है वो अभी तक इंसुलेटर का काम कर रहा है। देखो ये आदमी का जो टिप है, फिंगर, फिंगर का रेडियस बहुत कम होगा, राइट? तो फिंगर का रेडियस बहुत कम है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा बताओगे आप लोग? फिंगर का रेडियस बहुत कम, तो सिग्मा क्या होगा, हाई होगा लो होगा, बताओ? लो कैसे होगा बंटी? अभी तो समझाया, रेडियस कम तो सिग्मा हाई, अभी तो फॉर्मूला बताया। फिर से फॉर्मूला सुन लीजिए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे रेडियस कम, आर कम तो सिग्मा हाई, और सिग्मा हाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? हाई होगा लो होगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई। देखो तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई नहीं हुआ है कि यहाँ का एयर का ब्रेकडाउन हो, यहाँ का एयर का जो ब्रेकडाउन हो उतना हाई अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट? तो मैं इसको चलो और चार्ज कर रहा हूँ, देखो ये क्या हुआ, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चला गया, इतना हाई हो गया था कि वो एयर को क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। देखो अभी है ना, अभी ये क्या है, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हाई है, मगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं होगा, ये चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा कि आपका वो एयर का ब्रेकडाउन हो। लेकिन जैसे ही इसको बढ़ा दिए, देखो और बढ़ा रहे, अभी भी चार्ज वहां पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस टिप का देखो, ये देखो अभी फ्लो कर रहा है ना। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बहुत हाई हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से एयर का ब्रेकडाउन होता है, और एयर का ब्रेकडाउन जैसे ही होता है एयर आपका कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, और एयर कंडक्टर की तरह काम करेगा तो ये सारा का सारा चार्ज एयर से फ्लो कर जाएगा, और एयर से फ्लो कर जाएगा तो उसी फ्लो को जो यहाँ से फ्लो कर रहा था उस विंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक विंड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक विंड ये जो पूरा फेनोमेनन है जिसमें ये चार्ज रिलीज होता है, यहाँ से एयर का ब्रेकडाउन होता है और चार्ज यहाँ से रिलीज होता है, इलेक्ट्रिक विंड सेटअप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या सबको क्लियर है ये? चलिए ओके, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट जो है, हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कोई डाउट अभी है तो आप पूछ सकते हो।